लगता है सदन की कार्यवाही को चलने ही नहीं देना चाहता है विपक्ष। तभी तो छोटी सी बात पर पूरी की पूरी कार्यवाही को रोककर धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इंदिरा गांधी को दादी कहने पर ऐसा इतना बड़ा बवाल कर देना, ये इस बात का सबूत देता है कि विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं सब बात भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी की तेज तर्रार कार्यकर्ता सरिता मित्तल जी। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैम, मैं ये जानना चाहूंगी कि इतनी छोटी सी बात थी, अगर हमारे घर में भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, आप किसी गांव में जाइए, उन्हें भी आप बिना किसी रिश्ते के दादा या दादी जी बोल देंगे तो वो खुश होते हैं, सम्मानजनक महसूस करते हैं। इसमें अपमान वाली कोई भी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने इसको मुद्दा बना लिया है और अविनाश गहलोत का बयान तक आ गया है, जिन्होंने ये कहा था कि भाई ऐसा तो इसमें कोई अपमानजनक कुछ नहीं था, और अगर होता भी है तो विपक्ष जो कहेगा मैं कहने को तैयार हूं। यानी कि सदन की कार्यवाही कैसे चले, इस पर तो सत्ता पक्ष का जोर है, लेकिन विपक्ष ये नहीं चाहता है। क्या कहते हैं? देखिए चेतना जी, विपक्ष के पास अभी कुछ भी कहने के लिए नहीं है और कोई दंगा करने के लिए नहीं है, कोई सवाल खड़ा करने के लिए नहीं है, क्योंकि सरकार बहुत सुचारू रूप से चल रही है, सदन अच्छा चल रहा है। और सबसे ज्यादा उनको दिक्कत हुई है कि बजट आया है, और बजट जो इतना अच्छा बजट आया है तो उस पर उंगली उठाने के लिए उनके पास एक सिंगल प्रश्न नहीं है। तो उनकी बौखलाहट ये है कि बस कहीं से कोई एक शब्द मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, और वो दंगा करें या वो सदन को चलने से रोकें या सत्ता को किसी भी तरह से उंगली उठा के सत्ता पर उंगली उठाएं वो। अब एक दादी, क्योंकि वो सनातनी नहीं है ना, तो इस शब्द का मतलब भी नहीं समझते। दादी हमारा कितना सम्मानजनक शब्द है। अगर भाई एक थोड़ी ओल्ड लेडी हो जाती है या तो एक उम्र में हो जाती है तो हम उसको सम्मान के लिए दादी कहेंगे, नाम लेके तो नहीं बुलाएंगे ना। दादी कहते हैं, दादी नाम लेके तो नहीं, कुछ भी कह सकते हैं। तो विपक्ष क्या चाहते हैं या कांग्रेस ये चाहते हैं कि हम नाम लेके बोले, क्योंकि उनको संस्कार नाम की चीज तो उनमें है नहीं, और सामने कोई संस्कार से बोले या सम्मान से बोले वो चीज उनको ना पचती है ना समझ आती है। ये सही कह रहे हैं आप। लेकिन अगर इंदिरा गांधी के बारे में मैं जानना चाहूँ तो आप क्या विचारधारा रखती हैं उनके बारे में? इंदिरा गांधी दादी तो ना कहीं ठीक ही है, ना कहें तो आपको मुझे नहीं लगता कि उनको आदर देना भी चाहिए इतना। और किस उससे दें? इसलिए कि उन्होंने सिख दंगे करवाए, या इसलिए कि उन्होंने इमरजेंसी लगवाई, या इसलिए कि हमारे इतने सैनिक शहीद हुए और जो पीओके हमारे हाथ में आने वाला था वो पाकिस्तान को दे आई। मतलब किस लिए उनका इतना सम्मान करें, और विपक्ष इतना क्यों बवाल कर रहा है एक छोटे से शब्द के पीछे? क्योंकि बवाल करने के लिए और कोई मुद्दा नहीं बच रहा है ना। आप देखिए, 6 डोटासरा समेत 5 लोगों को निलंबित कर दिया गया है विधानसभा से, और लगातार उन्होंने मैच एंजॉय कर रहे हैं, और साफ साफ पता चल रहा है कि सदन में कार्यवाही ना हो इसके लिए उन्होंने वहां पर डेरा जमा लिया है। हाल ही में सचिन पायलट भी उसे समर्थन देने पहुंच गए हैं। लेकिन ये जो मुद्दा बिन बात का मुद्दा खींचे जा रहा है रबड़ की तरह, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बजट पेश किया उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, या फिर ऐसे उल जुलूल बातों में समय को खराब किया जा रहा है? बजट पे चर्चा करने के लिए तो उनके पास कुछ है नहीं, तो उल जुलूल की बातें ही करेंगे। तभी तो मैं कहती कि कांग्रेस को भाजपा ही सफा नहीं करेंगे, कांग्रेस के खुद कांग्रेसी ही उसको सफा करेंगे। अभी तो 5 ही निलंबित हुए हैं, और यही इनका चलता रहा तो एक दिन एक भी विधायक नहीं बचेगा। जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि मुद्दे तो हैं अपने चारों तरफ, वो देखना ही नहीं चाहते। ये वो सरकार थी जिसके अंदर उनके खुद के ही उप मुख्यमंत्री रहे हुए सचिन पायलट ने उन मुद्दों पर घेरा जो उन मुद्दों पर आज वो सड़कों पर उतर सकते हैं। लेकिन ना सचिन पायलट उतरते हैं, ना गोविंद सिंह डोटासरा उतरते हैं, और टीकाराम जूली भी इनकी बहती हुई गंगा में हाथ धोते रहते हैं। उनका भी कुछ अपना खुद का स्टैंड नहीं है।
हाँ, उनको एक दूसरे का सहारा चाहिए ना, उनके पास कुछ ना तो उनके पास कोई कहते हैं ना कुछ बचा है, कि कोई आधार नहीं बचा कि जिसके पीछे वो बोले, या उनको लगता है कि हम आगे सत्ता में आएंगे। उनको पता है कि हमारा अब सफाया हो चुका है और हम दोबारा सत्ता में आने से रहे, तो अपनी पब्लिसिटी का जो स्टंट होते हैं ना, पब्लिसिटी करने का, बस वो स्टंटबाजी कर रहे हैं ये। जी, ये आपने सही कहा बिल्कुल कि एक पब्लिसिटी स्टंट बनाकर रख दिया है इन्होंने विधानसभा की कार्यवाही को, और नैतिकता के आधार पर जल्द से जल्द इस मामले का सुलटारा इन्हें कर लेना चाहिए, जिससे कार्यवाही आगे बढ़ सके, बातचीत हो सके, राजस्थान के विकास की बात हो सके, और जितने भी ढर्रे हैं जिन पर ये सरकार चलवाना चाह रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए, यही उम्मीद करते हैं। शुक्रिया मैम इन मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, रखिएगा जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा, क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।